उधर उद्धव ठाकरे की पार्टी में बगावत की खबर है। शिवसेना यूबीटी के 9 में से 6 सांसद बागी हो गए हैं। सूत्र ये जानकारी दे रहे हैं, हालांकि थोड़ी देर में बागी सांसदों की दिल्ली में एक बैठक होने जा रही है और इस बैठक में एकनाथ शिंदे भी शामिल होंगे। बैठक के बाद स्पीकर से मिलेंगे बागी सांसद। महाराष्ट्र में बागी सांसद जिनकी संख्या इस वक्त बताई जा रही है 6। शिवसेना यूबीटी के 9 में से 6 सांसद बागी हो गए हैं। सोर्सेज ये जानकारी दे रहे हैं और ये जो तमाम बागी सांसद हैं वो दिल्ली भी पहुंच चुके हैं। हालांकि संजय राउत की तरफ से अभी भी ये दावा किया जा रहा है कि उनके पास 6 का नंबर नहीं है। दरअसल आपको ये जानकारी दे दें कि उद्धव ठाकरे की पार्टी के बागी सांसद नई दिल्ली पहुंचे। सोर्सेज ये जानकारी दे रहे हैं कि उद्धव गुट के सांसद अब से कुछ देर बाद श्रीकांत शिंदे के दिल्ली स्थित आवास पर बैठक भी कर सकते हैं और इस मीटिंग में महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे और श्रीकांत शिंदे के मौजूद रहने की पूरी संभावना है, क्योंकि एकनाथ शिंदे मुंबई से दिल्ली के लिए रवाना हो चुके हैं। गौरव इस वक्त मेरे सहयोगी ज्यादा जानकारी के लिए जुड़ रहे हैं और साथ ही सत्य प्रकाश भी मुंबई से इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। गौरव, शुरुआत आपसे करते हुए, क्या हलचल दिल्ली में अभी, और ये जो मीटिंग की जानकारी इस वक्त सामने आ रही है, जो 6 सांसद दिल्ली पहुंचे हैं, उधर खबर एकनाथ शिंदे को लेकर भी है कि वो भी मुंबई से सीधा दिल्ली पहुंच रहे हैं। क्या अपडेट इस वक्त दिल्ली से फिलहाल? और बिल्कुल देखिए, अगर दिल्ली की बात करें तो जिस तरीके से अगर इस पूरे राजनीतिक घटनाक्रम को देखें तो कल देर रात से ही लगातार ये कहा जा रहा है कि उद्धव गुट के जो 6 सांसद हैं वो राजधानी दिल्ली के अंदर मौजूद हैं और कभी भी जो उनकी मुलाकात है एक होटल के अंदर जो है वो हो सकती है। और इस वक्त मेरी मौजूदगी जो है इसी आवास पर है जहाँ उनको पहुँचना है। श्रीकांत शिंदे का ये दिल्ली में आवास है। यहीं पर फिलहाल समय था कि 8:30 से 9 के बीच वो पहुँचेंगे, लेकिन जिस तरीके से खबरें आ रही हैं फिलहाल इसमें जो सांसद हैं वो लोकसभा स्पीकर से भी मुलाकात करने का जो समय है वो मांग रहे हैं। और इस बीच एक खबर ये भी है कि उद्धव गुट के सांसदों की अगर बात करें, जो 6 सांसदों का अभी तक निकल के नाम सामने आ रहा है, उसमें ज़्यादातर जो सांसद हैं उनके फ़ोन स्विच ऑफ बता रहे हैं, यानी कि उनसे कोई संपर्क नहीं हो पा रहा है। हालांकि इस पूरे मामले में अगर देखें तो उद्धव गुट अभी भी लगातार इस तरीके से लगा हुआ है कि उसमें कुछ सांसद हैं उनसे संपर्क किया जा सके, उनको रोका जा सके। वहीं पर लोकसभा स्पीकर ओम बिरला की बात करें तो लोकसभा स्पीकर ओम बिरला से मिलने का जो समय है वो जो ये 6 सांसद हैं उन्होंने मांगा है। यानी कि साफ तौर पर अगर आप देखें, इससे पहले जो घटनाक्रम टीएमसी में अभी कुछ दिनों पहले घटित हुआ था, उसी तरीके का घटनाक्रम इस वक्त महाराष्ट्र की राजनीति में घटित होता हुआ दिखाई दे रहा है। यानी साफ तौर पे अगर हम देखें, एक पक्ष जो है वो साफ तौर पे लोकसभा स्पीकर से। मैं गौरव आपके पास अभी वापस लौट रही हूँ, सत्य प्रकाश आपके पास भी लौटूंगे। इस वक्त पॉलिटिकल एडिटर अदिति नागर हमारे साथ जुड़ गई हैं। अदिति, अभी तक तो हम पश्चिम बंगाल की सियासत को देख रहे थे, वहां पर हलचल इतनी तेज थी कि अब एक बार फिर से महाराष्ट्र में सियासी हलचल बढ़ गई है। एक बड़ा झटका ये देखा जाए अगर उद्धव ठाकरे के लिए, क्योंकि इससे पहले मातुश्री में बैठक हुई, 4 सांसदों का वहां पर पहुंचना, तभी से इस तरह की आशंका हो रही थी कि शायद कुछ ऐसा ही होने वाला है। और अब तो सोर्सेज जानकारी दे रहे हैं कि 6 सांसद दिल्ली पहुंच गए। बड़ा झटका महाराष्ट्र की राजनीति में 3-4 बार ऐसा पैटर्न हो चुका है। लेकिन अगर मैं शिवसेना स्प्लिट की बात करूं तो 2022 में ऐसा हो चुका है ऑलरेडी। और उद्धव ठाकरे ये पहली पार्टी होंगे जिसने 2 मेजर स्प्लिट देखे होंगे 4 साल के अंदर। यानी 2022 में आपके सामने हुआ था, मेजर स्प्लिट हुआ, शिंदे अलग हुए, शिवसेना उद्धव ठाकरे अलग हुए, यूबीटी शिवसेना अलग बनी, शिंदे की शिवसेना असली वाली बनी। तो आप देखिए कि वैसे तो सबसे बड़ा जो आप झटके की बात कर रही हैं वो तो उद्धव सेना के लिए जाहिर तौर पे बहुत बड़ा है। दूसरी बड़ी बात है, झटका इसलिए भी बड़ा है क्योंकि 9 सांसदों में से ये माना जा रहा है कि 7 सांसद नाराज हैं, जिसमें से 6 सांसदों का अभी दिल्ली में होना बताया जा रहा है। अभी भी 3 सांसद ऐसे हैं जो आज 9:30 बजे यानी कुछ ही देर में प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे, जो कि उद्धव ठाकरे के करीबी हैं, जो बार बार आरोप लगा रहे हैं, 15 करोड़ रुपए देने की बात कर रहे हैं। संजय राउत का अगर मैं जिक्र करूं तो 6 सांसद ऐसे हैं जिनको यहाँ पर नाराजगी है, जैसे कि, और नाराजगी की वजह देखिए, दरअसल होता क्या है, जो टीएमसी का पूरा प्रकरण हुआ
उसमें जो दबे हुए नाराज जो अलग अलग गुट के लोग हैं वो आज बाहर निकल कर आ रहे हैं। जैसे हम भारत 24 के दर्शकों को ये बता रहे थे कि किस तरीके से एक नाराज इसलिए है, सीनियर सांसद का ये कहना है कि उद्धव ठाकरे उनके चुनाव क्षेत्र पर दौरे पर थे, पूरे दौरे की प्लानिंग और खर्चा उन्हीं सांसद ने किया, लेकिन उसी समय सांसद की पत्नी का निधन हो गया। लेकिन उद्धव ठाकरे ने ना तो फोन किया और ना ही उनसे मिलने आए घर पर, लेकिन इसके बजाय अमित शाह ने फोन करा, अमित शाह ने हालचाल पूछा, अमित शाह ने कहा परेशान मत हो, कोई बात हो तो मुझे बताना। तो और इसके अलावा भी दूसरे सांसद की नाराजगी ये है कि ठाकरे गुट के जो उद्धव ठाकरे गुट के सांसद थे उनका एक्सीडेंट हो गया था। उनका दबी जुबान में कहना है कि इसमें उनके पैर में गंभीर चोट लगी और उस समय एकनाथ शिंदे और देवेंद्र फडणवीस ने उनकी इलाज में मदद की और इस वजह से सांसद भी उद्धव ठाकरे से नाराज थे और कई सांसद बहुत सारे ऐसे निजी कारणों की वजह से नाराज होते चले गए। तो जाहिर तौर पे अब वो नाराजगी ऊपर आ रही है जब एक गुट तैयार हो गया, अकेला सांसद छोड़ के जाए तो उसकी वैल्यू नहीं है। यहाँ पर 6 सांसद, लेकिन अब मैथमेटिक्स की बात आती है, वो ये है कि 2/3 सांसद यहाँ पर 9 में से अगर 6 हो जाते हैं तो वो पार्टी के 2/3 सांसद हैं। वो 2 चीजें क्लेम कर सकते हैं, क्योंकि अब बात ये भी आ रही है कि ओम बिरला से मुलाकात हो सकती है लोकसभा स्पीकर से, जैसे कि टीएमसी के नाराज सांसदों ने की थी। वहां भी 20 सांसद है, 19 सांसद 2/3 बहुमत उनके थे। ये बात अलग है कि टेक्निकल कारणों की वजह से वो टीएमसी असली वाली उनकी नहीं हो पाई, तो उन्होंने नेशनल सिटीजन पार्टी जो कि त्रिपुरा और उस तरह की थी उसको उसमें शामिल होने की बात करके एनडीए को सपोर्ट कर दिया। यहाँ पर अब वो शिंदे के साथ जाना चाहते हैं। अब वो ओम बिरला से लोकसभा स्पीकर से अपील क्या करते हैं, चिट्ठी क्या होती है, क्या कुछ बात करते हैं, कैसे होता है। और दूसरी तरफ ये भी आ रहा है बात सामने कि जो 60वां शिवसेना का जो दिवस है जो आने वाला है, उसके बाद ये तोड़ होगी, उस दिन के मौके पर इनकी ज्वाइनिंग होगी। तो तमाम तरीके की, क्योंकि कई शिंदे खेमे के करीबी सूत्रों का कहना है कि शिवसेना के 60वें स्थापना दिवस पर के बाद ये संभावित दल बदल होगा या राजनीतिक कदम लिया जाएगा। तो अभी बहुत सारी चीजें, एक तरफ ये कहा जा रहा था कि एकनाथ शिंदे फिलहाल जयपुर जा रहे हैं, इसलिए आज ऐसी कोई गतिविधि नहीं हो रही है, लेकिन दर्शकों को हम वो 6 नाम बता देते हैं। संजय दीना पाटिल, संजय देशमुख, नागेश पाटिल अस्तिकार और ओम राजे निम्बालकर, इसके साथ बाबू साहब बालकोचे, संजय जाधव। ये 6 वो नाम हैं जो नाराज हैं और नाराज होके दिल्ली पहुंच चुके हैं और आज जो है राजनीतिक गतिविधियां अपने चरम पर होंगी। और जाहिर तौर पे अब चर्चाएं तेज हो चुकी हैं कि जो एनडीए का आंकड़ा था 293 का, वो धीरे धीरे बढ़ के तो 319 की तरफ होता चला आ रहा है। और बीजेपी ऐसे में किसी भी एक दल को 2/3 बहुमत के लिए 362 सांसदों की जरूरत होती है। लेकिन फिलहाल तमाम तरीके की बातें हैं। आज फुल एक्शन मोड दिल्ली में नजर आएगा, फुल वोल्टेज ड्रामा नजर आने वाला है। फिलहाल आपको बता दें रात 2 बजे जो शिंदे हैं, एकनाथ शिंदे, वो भी पहुंच चुके हैं, सोर्स ये बता रहे हैं। कुछ सांसदों का फोन बंद है, कुछ सांसद एक साथ होटल में हैं और तमाम तरीके की बातें यहाँ पर नजर आ रही हैं। अब लेकिन अदिति, सवाल तो अब बहुत सारे उठ रहे हैं और चुनौतियां बहुत सारी उद्धव ठाकरे के सामने आ गई है। पार्टी का अस्तित्व, उसको लेकर सवाल उठना, क्योंकि कई बार पहले भी टूट देखने के लिए मिल चुकी है। अब जनाधार बचाया जाए या संगठन बचाया जाए, ये तो कई बड़ी चुनौतियां एक साथ आ गई। अब फिर वही सवाल है कि अब आगे उद्धव करेंगे क्या? देखिए, उद्धव ठाकरे से बीजेपी की नाराजगी जो हुई थी वो भी यही वजह थी कि उद्धव ठाकरे ने अमित शाह को कहा कि टिकट वितरण के दौरान कि आप मातोश्री में बैठे हैं और मातोश्री में तो टिकट वितरण हम ही तय करते हैं। तब अमित शाह भारतीय जनता पार्टी, जो उस समय सबसे बड़ी पार्टी बन चुकी थी, उसके राष्ट्रीय अध्यक्ष हुआ करते थे। तो अमित शाह ने उसी दिन तय किया और उनके साथ जितने भी नेता गए, मुझे याद है ओम माथुर भी उनके साथ थे, तमाम लोग उनके साथ थे, उनको कहा कि अब हम वापस तभी लौटेंगे जब सरकार बना के जाएंगे। तो उद्धव ठाकरे का जो वजह है कि इतने सारा जो शिंदे शिवसेना बनी, वो वजह भी ये थी कि उनसे मुलाकात करना असंभव था। आदित्य ठाकरे पार्टी चलाते थे, उनके व्यवहार को लेकर एक नहीं दो नहीं, उनके व्यवहार की वजह से 2022 में पार्टी पूरी टूटी थी और आज उनके ही व्यवहार की वजह से 6 सांसद और अलग हो रहे हैं। अब इसको आप डिफेक्शन लॉ इसलिए लागू नहीं होता क्योंकि 9 में से 6 सांसद अगर हो जाते हैं तो 2/3 बहुमत हो जाता है।
अब ये मौसम समझ लीजिए बदलाव का, या जो जी। दबे छिपे दर्द है वो अब बाहर निकल कर आ रहे हैं, क्योंकि मौका है, दस्तूर है। टीएमसी में ऐसी स्थिति हुई तो ये 6 सांसदों ने आपस में एक दूसरे से बात करी। ये बात अलग है कि संजय राउत की तरफ से अब बड़े आरोप लगे हैं, 15 करोड़ रुपए तक के आरोप लगे हैं, लेकिन फिलहाल आपको बता दें कि ये 6 सांसद नाराज नजर आ रहे हैं और उद्धव ठाकरे गिव अप कर चुके हैं, कह चुके हैं जो नाराज है खुशी खुशी जाए। तो आप देख लीजिए कि जी। उद्धव ठाकरे, जिसने ये पैर पे पैर रख के कहा था मातोश्री में अमित शाह को कि मातोश्री में तो हम ही तय करेंगे, आज वो खत्म होने की कगार पर आ चुकी है। और शायद जी। उद्धव ठाकरे की सबसे बड़ी गलती वो थी जिस दिन उन्होंने सीएम बने रहने के लिए कांग्रेस के साथ और एनसीपी के साथ जी जाकर सरकार बनाई थी। बहुत बहुत शुक्रिया अदिति आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, इस पूरे विश्लेषण के लिए। सत्य प्रकाश भी हमारे साथ इस वक्त बने हुए हैं। सत्य प्रकाश, मुंबई में किस तरह की हलचल है? क्योंकि कल जब उद्धव ठाकरे का पोस्ट सामने आया था तो उसी वक्त नजर आ रहा था कि वो एक तरह से इस वक्त पूरी तरह से लाचार हो चुके हैं। कोशिश तो बहुत सारी की लेकिन रंग लाती हुई नजर नहीं आई। बिल्कुल आकांक्षा, देखिए उद्धव ठाकरे की लाचारी इस बात को दर्शाती है कि उद्धव ठाकरे ने ओम बिरला जी को एक पत्र लिखा है जिसमें उन्होंने संविधान का हवाला देते हुए कहा है कि जो राजनीतिक पार्टियां होती है उनमें टूट हो रही है और इस तरह की टूट दोबारा ना हो, क्योंकि 2022 की टूट हमने देखी है। अब ऐसे में अगर कोई सांसद आपसे कहता है कि अलग दल बनाने जा रहा है, अलग गुट बनाने जा रहा है, तो इस पर रोक लगाई जाए, इसे स्वीकार न किया जाए, इस तरह का पत्र दिया गया है। जो पत्र हमने भारत 24 की टीवी स्क्रीन पर दिखाया है। और लगातार इस बात की भी चर्चा है कि उद्धव ठाकरे की बेचैनी इसलिए भी बढ़ रही है कि कल दोपहर के बाद यानी शाम आते आते तमाम जो सांसद है उनके फोन बंद होना शुरू हो गए और रात 8 बजे तक करीब 6 सांसदों के फोन पूरी तरह से बंद नजर आए। तमाम सांसदों को मनाने की जब प्रक्रिया संजय राउत को दी गई तो संजय राउत तमाम लोगों को फोन करना शुरू कर दिए, लेकिन किसी का फोन लगा नहीं। लिहाजा अब लोकेशन की जानकारी जब निकाली गई पता लगा कि कुछ सांसद है जो दिल्ली पहुंच चुके हैं, कुछ सांसद है जो दिल्ली जाने की तैयारी कर रहे हैं। तो ऐसे में यह स्पष्ट हो जाता है कि उद्धव ठाकरे की बेचैनी इसीलिए बढ़ रही है क्योंकि उनके 6 सांसद आउट ऑफ नेटवर्क हो गए और नॉट रीचेबल हो गए। और जब उन्हें मनाने की के बारी आई तो उनसे संपर्क भी नहीं हो पा रहा है। ये आलम मुंबई का है और लगातार इस बात की अटकलें लगाई जाने लगी क्योंकि एकनाथ शिंदे कल देर रात दिल्ली पहुंच गए, श्रीकांत शिंदे भी पहुंच रहे हैं, खुद उद्धव ठाकरे भी जाने की तैयारी कर रहे हैं दिल्ली में। तो ऐसे में देखा जा रहा है कि लगातार जो मनाने का सिलसिला वो जारी है, लेकिन जो मन में डर